गन्ने नहीं आएंगे ठंडी 12th का फोर्थ देखो, ऑन कर दीजिए। ऑन कर दिया। 12th का फोर्थ ये करवा दिया ना उसे। नहीं, पूरा नहीं हो पाया है। 8 7b माइनस 3 और माइनस 4 11b प्लस 1। इट इज मल्टीपल, तो पहले मल्टीप्लाई करो। 8 7 जा 56b, अब 8 का 3 में जाओ माइनस लगा के, अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 44b, ये माइनस 4 से इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस 4, सही है। चलो इन दोनों को, चूंकि ये होमोजेनियस टर्म्स हैं, इन दोनों को आपस में कंप्यूट करो, इज इक्वल टू लगा के, दैट इज 56b माइनस 44b माइनस 24 और माइनस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12b माइनस 28। तो आपको क्या लगता है इसमें कितना आउट हो सकता है? इसमें से सिर्फ 4 आउट हो सकता है, 3b माइनस 7। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या ये 12 का मल्टीपल नहीं है? 12 का मल्टीपल हो सकता है? 4 तो बाहर है, इसे 3 होना पड़ेगा। 12 का मल्टीपल होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। या क्या होना पड़ेगा जरा सोचो, 3b माइनस 7 3 हो जाए, या 3b माइनस 7 6 हो जाए, जरा सोचो तो 3b को क्या होना पड़ेगा? 10, तो b कितना हो जाएगा? 10/3, जो कि कभी हो नहीं सकता क्योंकि a भी तो नंबर है ना। अच्छा इसमें जरा देख लो, 3b को क्या होना पड़ेगा? 6 + 7, तो 3b इक्वल्स टू 30। इतनी तो तुम्हें बात समझ आ गई? 13। अब b क्या हो गया बोलो? वैसे रिद्धिमा तुम ये बात समझती हो, 3 का मल्टीपल होने के लिए सिर्फ यहाँ 3b होना चाहिए था, और उसके आगे फालतू की चीज लिखोगी तो क्या 3 का मल्टीपल हो पाएगा? भाई अगर 3 का कोई मल्टीपल है तो 3k होना चाहिए था ना अंदर। अब कोई क्या 3k + 1 3k + 7, तो वो 3 का मल्टीपल हुआ कहीं? तो इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाई 12। ये किससे डिविजिबल नहीं है? 12 से, क्योंकि 12 से डिविजिबिलिटी के लिए 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से भी 3 से कभी हो पाएगा? सही है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 12। तो इसलिए क्या चीज हो गई? नेवर टू। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया है कि ऐसी वैल्यू हो सकती है। अगर कोई चीज 12 से डिवाइड होना है तो 4 से भी होना है, 3 से भी होना है, लेकिन क्या ये 3 का मल्टीपल है? 3 का होता तो यहाँ 3k होता है, 3b होता। कैसा लिखा है यहाँ पे? तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चूज एनी 3 नंबर when its sum is divisible by 3. Explore all possible cases and generalize। कोई भी 3 नंबर ले लो। मान लीजिए मैं 3 नंबर लेता हूं, let numbers are n +1 और n+2। मैंने सीरियली ले ली, सही है। कोई भी 3 ले लो और जरा इनका सम करो, तो देयर सम, इनका सम क्या होगा? 3n + 3 n + n+1 + n+2, 3n + 3 3n + 3, और 3 कॉमन ले लो। n+1 तो क्या 3 इसका वेक्टर है? सो इसलिए S3 is its vector, so it is divisible by, इससे डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब है any 3 consecutive numbers are divisible by।
जनरलाइज कर दो। इन जनरल क्या कह सकते हैं बताओ? इन जनरल एनी थ्री कंसेक्यूटिव, कोई भी तीन क्रमागत संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जरा इसे चेक तो करो, वेरिफिकेशन। ये मुझे बताओ कि क्या 1 + 2 + 3 डिविजिबल होगा? यस सर। अच्छा चलो 2 + 3 + 4 लो, चेक करो 5 + 4 9 होगा। अपने मन से एक नंबर बताओ कोई। सर 4 + 5 + अच्छा वही बता दो सीधा, नहीं तो और कोई ले लो। 10 + 11 + 12, सर कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी लगातार 3, तो वो क्या होगा जरा ऐड करो। 10 21 + 12 कितना होता है? 20 ये कितना हो गया? + 11 10 11 12 तो फिर 12 33, तो 33 भी होगा। सो एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे? 3 से। चलो तो तुमने क्या बताया? अच्छा एक और भी चीज मुझे बताओ, एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स किससे डिविजिबल? 4 से। आर डिविजिबल बाय, चेक कर लो, p + p+1 और p + 2 और p + 3। देखो मैंने ले लिया p +1 करो जरा, कितना हो जाएगा? 4p + 6 4p + 6, तो क्या हो जाएगा? 2p + 3 ये आ जाएगा ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये हो सकता 2p 1 2 3 और 3 6 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है क्या इसमें? पूछा गया है 14th में पूछा गया है, ठीक है 14th में करेंगे, इसे भी छोड़ दो, ऐसा कोई आ नहीं रहा है। 14th क्वेश्चन देखो, is the product of two consecutive integer always multiple of 2? प्रोडक्ट करो, let 2 consecutive integers क्या है? n and n + 1, ठीक है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? That is out of which one is even and other is odd. ऑडियो। तो कंसेक्यूटिव, तो अगर बोलो इवन और इनटू ऑड कर दो, प्रोडक्ट आ गया, तो क्या नंबर आएगा? इवन और- ऑड है, अभी आप बताइए, जैसे 2 × 3 किया, इवन आएगा, इवन 3 × 4 करो, इवन हमेशा इवन आएगा, सर अगर 8 इवन आ गया तो जितने भी ऑर्डर है इवन ही आएगा। इवन ही आएगा। तो ये इवन हो गया। इससे क्या पता चलता है? सो इट इज डिविजिबल बाय 2। यानी किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, उधर दे। इसको ऊपर रख दो। अब देखो, नाउ what about the product of 3 consecutive integers? Is it always a multiple of 6? ये तो 2 का हो गया। अब 3 का देखो, 2 product of 3 2 होगा। 3 consecutive integers। तो अब जरा इसमें कोई भी 3 consecutive integers ले लो, that is 1 × 2 × 3 भी ले सकते हो, वो कितना आएगा? बताओ। 6 सर होगा सर 2 2 × 3 × 4 24 और 3 × 4 × 5
12 तो 60, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता अगर तुम 3 नंबर लोगी तो क्या उसमें कोई भी 3 नंबर में तुमसे लेने को कह रहा हूँ 11 12 13, तो क्या उनमें एक ऐसा फंस जाएगा जो 3 से डिविजिबल होगा? यस सर, और एक ऐसा भी फंस जाएगा जो इवन होगा? यस सर, भाई अगर ऑड और ऑड है तो बीच में इवन, अब इधर इधर इवन है तो बीच में ऑड, एक तो इवन होगा ही और एक 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से भी डिवाइड होती है ये चीज। कोई भी 3 नंबर लोगे तो एक देखो इन सभी में एक 3 से डिविजिबल है। तुम और कोई ले लो, मान लो तुम 11 12 13 लोगे तो लगातार 3 नंबर लोगे तो एक तो 3 से डिविजिबल है तो 3 की है और एक इवन भी है। एक कैसा होगा? तो 2 से भी डिविजिबल जो नंबर हो और 3 से भी डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6। तो इससे क्या पता चलता है कि दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर किससे डिविजिबल होगा? 6। देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर 4 का लेते हो तो क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट ऑफ 4 किससे होगा? करेक्ट। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एक इसमें 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा और एक 3 से और 2 से मतलब कि 6 से, मतलब 4 से हो जाएगा क्योंकि 4 लिए हैं तो एक तो 4 का फंसेगा क्योंकि हर चौथा नंबर 4 से डिविजिबल होगा और हर तीसरा नंबर 3 से। तो आशीष ने तुरंत बता दिया सर ये 12 से डिविजिबल है। कैसे उसने बताया? सर क्योंकि 3 into भाई हर चौथा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से। और कोई भी हर तीसरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो 4 से भी जो डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो 4 इंटू 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 इंटू 3 क्या हुआ? 12। नहीं तो करके देखो जरा, सबको मल्टीप्लाई तो करो। 24 आया। अब इसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करो जरा, 24 तो यहीं आ गया। और ये कितना आ गया? 120। क्या ये सभी 12 से डिविजिबल है? yes सो दीज नंबर्स आर किससे किससे डिविजिबल है बताइए? These numbers are divisible by 4 and 3 both. तो this implies divisible by किससे divisible हुए? अगर इतना ही जानती हो रिद्धिमा तो मुझे बताओ 5 नंबर्स अगर कंसेक्यूटिव लिए जाए तो उनका प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा? बताइए। 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो मल्टीप्लाई करके बताओ। 6 divisible by 2 and 3 both. This implies by 6. बोलो सही है, अच्छा बताया है। इसका मतलब है 60 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का, क्योंकि हर पांचवा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, हर चौथा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, हर तीसरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? तो इसे लिखो प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा इसका आंसर देखो, एक और निकालिए। ये तो सही समझ में आ गया। यहाँ एक चीज गड़बड़ी कर दी है। ये गड़बड़ी की है कि ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि हर दूसरा नंबर किससे डिविजिबल है? तो अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 और इन सबको मल्टीप्लाई करो तो डिविजिबिलिटी बाई किससे हो जाएगी इसकी? हाँ देख 24 5 के 120 सही है। इसी तरीके से ये तुमने 4 का कर लिया, अब 5 का करो। हाँ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और कुछ भी ले सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। जरा इसका मल्टीप्लाई बताओ पांचों का। ये तो सीधा 120 हो गया, ऊपर भी वही है। और इसमें देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा
So 720. 120 तो 720। अच्छा मुझे बताओ क्या 720 भी 120 से डिविजिबल? Yes sir. तो इसलिए ये किससे किससे डिविजिबल हुए? 2 से बाई 2 और 3. 3 से, क्योंकि 5 नंबर हैं। 4 से भी डिविजिबल हुए और 5 से जरा सबका प्रोडक्ट करो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120। सो डिविजिबल बाय 120। सही है। अब जरा देखो, E इंटू एफ इंटू ई इज इक्वल टू जी जी जी, ऐसा दिया गया है। चलिए तो E into F, it is into E, it is equals to G G G, EF है, ये तो ट्रिपल यानी 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। सही है। तो अब इसमें आप बताइए कि सर इसको आप देख लो, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। वैसे इसका आंसर 37 इंटू 3 है, करके देखो, है ना? तो क्या आ जाएगा? 111 आ जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है? वाव इनटू 5, इट इज इक्वल टू म्याऊ। ठीक है, तो क्या रखा जा सकता है? 505 करके देखो, कुछ आ रहा है? सर पहला रिस्ट्रिक्शन ये लग जाएगा कि W और M मतलब कि 0 नहीं हो सकते क्योंकि वो स्टार्टिंग में नंबर्स में आ रहे हैं ना। ये 0 तो नहीं हो सकते हैं। हाँ ठीक है, तो कुछ आइडिया लग रहा है? सर 575 into 5 287 575 इंटू 5 सही है। 5 7 चेक करो इसको, 5 5 जा, सब अलग अलग होना चाहिए। ये भी W है, ये भी W है और ये भी कैसा है? W। तो 5 5 जा 5 7 जा 35 और 2 37, तो O सेम हो गया, इधर O और O सेम हो गया। अब 5 7 जा 35 तो 37 और 5 5 जा 25 प्लस 3 2875। M अलग हो गया, E भी अलग हो गया, तो सब अलग अलग हो गया। इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन जो है वो डिजिट सेम हो जा रहा है। हाँ, डिजिट सेम हो जा रहे हैं, तो इसको कई बार हमें करने से ये करना पड़ेगा। अब 16th क्वेश्चन देखो, which of the following Venn diagram captures the relationship? सर 14। अच्छा ये बताओ, मल्टीपल ऑफ 4 क्या है? 4K 4 क्या हो सकता है? 4 8 12 16 20 24 28 32। मल्टीपल ऑफ 8 क्या है? 8 6 16 24 32 मल्टीपल ऑफ 32 क्या है? 32 और भी हो सकता है, 64 64 भी हो सकता है। ये बताओ कि जो 32 का मल्टीपल होगा, सही है, तो मेरा कहने का मतलब है 4 में से कुछ मल्टीपल 8 के मल्टीपल हो जाएंगे। हाँ कौन कौन से हो जाएंगे? कुछ बाहर भी रह जाएंगे, जैसे कुछ स्पेसिफिक 4 ये है मल्टीपल ऑफ 4 8 अंदर चला जाएगा,
क्योंकि वो मल्टीपल किसका है? 8 का। 8 का मल्टीपल इसमें आ जाएगा जो 8 से डिविजिबल है, लेकिन 12 नहीं आ पाएगा। 12 को बाहर 4 8 12 इस आगे लिख रहा हूँ और 16 अंदर पहुंच जाएगा। भाई हम अंदर जाएंगे, हम तो 8 के भी हैं। अच्छा, इसके बाद 20 के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो फिर 24 चला जाएगा। बोलेगा हमें जाने दो, मैं तो 8 का भी हूं। और 28 वो नहीं जा पाएगा, लेकिन 32 कहेगा मुझे अंदर भेजो। सही है, 8 का भी है। और 32 पे एक और सर्कल बना दो कि मल्टीपल ऑफ 32। तो जो 4 के हैं उनमें से कुछ 8 के हो गए, और जो 8 के हैं उनमें से कुछ किसके हो गए? मतलब जो 8 वाले सारे मल्टीपल्स हैं वो 4 में है। हाँ, और क्योंकि वो सर्कल, ये पूरा सर्कल ही 4 का मल्टीपल है। वेन डायग्राम पूरा सर्कल ही है, और उसके अंदर वाला सर्कल 8 का है, लेकिन उसके अंदर वाला सर्कल सही। तो इसका जरा पीछे डायग्राम देखो कैसा वो रिकंसाइल हो रहा है। मल्टीपल ऑफ 32, तो इसका आंसर है। उसको ये जॉन वेन ने बनाया था। किसने बनाया था? तो जॉन वेन का बनाया हुआ डायग्राम, और इसलिए इसे वेन डायग्राम कहते हैं। वो सर्कल से उन्होंने करके दिखाया। किसी भी चीज को सर्कल से डिपिक्ट करना उसको कहते हैं वेन डायग्राम। इसका मतलब समझो, यहाँ तक की बात तुमको समझ में आ गई? वेन डायग्राम। तो कुछ एक और मतलब समझो, फिर अगले चैप्टर पे चलते कि 30 और भी हो सकता है, 64 भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये एक वेन डायग्राम है, सिर्फ सर्कल से नहीं बनता, खाली सिर्फ सर्कल से बनता है। सर्कल। और सर्कल के अंदर ऐसा है, टोटल 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। ये क्रिकेट खेलते हैं, ये हॉकी खेलते हैं, और ये फुटबॉल खेलते हैं। बोलो, बात समझ आएगी? यानी मैं ये कह रहा हूं कि 20 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे और 20 बच्चे ये खेलते हैं, और 20 बच्चे ये खेलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो 4। अब इसमें मैं बाद में करूंगा, पहले बताओ ये कितने हो गए? 70। बिल्कुल सही। टोटल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 20 और 30 हो गए। 30 बच्चे। तो नंबर ऑफ जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं वो कितने हैं? 30। सही। अच्छा, हमको टोटल चाहिए, बाकी जो बच जाएंगे फालतू मैं यहाँ भी 4 ही लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 20 और 4 + 4 + 4, तो नंबर ऑफ फुटबॉल कितने हुए? 30। It is 30। अच्छा, नंबर ऑफ हॉकी कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30। अब इन सब को जोड़ो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो खेलते हैं और कितने बच्चे हैं जो क्लास ही में बैठे रहते हैं। 90 बच्चे खेलते हैं। बहुत तेज है ये, इसका दिमाग सबसे तेज माना जाएगा। 4 बच्चे वही तो खेल रहे हैं क्रिकेट और हॉकी। नहीं, तो उसने 90 बोला कि 90 कोई ना बोल दे, इसने ये बात कही है, क्योंकि ये अलग अलग जोड़ रहा है। 20 सिर्फ ये सेगमेंट है। 20 का मतलब पूरा 20 थोड़ी ना। 20 प्योरली क्रिकेट खेलना है। वो दूसरे गेम होता है तो वो वापस चले जाते हैं, कहते हैं अरे यार हॉकी तो बोरिंग है, ऐसे बोल के चले जाते हैं ना। 20 + 20 कितना हुआ? 60। और 60 प्लस अब 4 कितना हुआ? 12 और प्लस यू तो कितना हुआ? 74। 74 बच्चे क्या है बोलो? स्पोर्ट्समैनशिप है। मैंने वही कहा कि ऐसे भी नहीं। कितने बच्चे हैं बोलो? और कितने बच्चे यू इसमें आएंगे? यू में यूनिवर्सल सेट। अब जो बच गए नॉन स्पोर्ट्समैन कितने हैं? 100 में से जो 74 हैं वो 26 हो गए। क्या आप मुझे बताएंगे कि कितने बच्चे क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी सब कुछ खेलते? 2।
ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2। अब कितने बच्चे क्रिकेट प्लस फुटबॉल खेलते हैं? अब क्रिकेट कितने बच्चे फुटबॉल प्लस हॉकी खेलते हैं? 4। और कितने बच्चे क्रिकेट प्लस हॉकी खेलते हैं? 4। तो ये वेन डायग्राम है, ये जॉन वेन ने इस तरीके से। बोलो बात समझ आ गई? इतना लिखने से अच्छा ये कितना आसानी से पता चल जाए। ओके दिमाग लगाना पड़ता है पूरी। हाँ, नहीं तो इसको पढ़ने से कुछ पता चल पाता क्या? चलो अब हम लोग अगले पेज पर आते हैं। दैट इज पेज नंबर 135 पे आओ। दैट इज नहीं सर वो नहीं पढ़ना उसको। ओके, आगे बढ़ जाओ। दैट इज वी डिस्ट्रीब्यूट वियर्ड थिंग्स मल्टीप्लाई। 136 पे आओ। चलिए, we distribute yet things multiply. ओके, देखो हमें मल्टीप्लाई करना है 23 इंटू 27। सही है। अगर मैं 23 में 1 बढ़ा दूं तो आंसर में कितना चेंज आएगा? 1 हमने बढ़ा दिया 24 तो कितना आंसर बढ़ जाएगा? तो 27 प्लस हो 24 जाएगा। 27 प्लस हो जाएगा। क्या इसमें आंसर में 27 और ज्यादा हो जाएगा? हाँ सर। अगर मैं ऐसा ना करूं और 27 में 1 बढ़ा दूं तब आंसर में कितना बढ़ेगा? 23 बढ़ जाएगा। और अगर मैं 23 में भी 1 बढ़ा दूं और 27 में भी 1 बढ़ा दूं 23 तो प्लस कितना आंसर 27 बढ़ जाएगा। हमें इन 4 आंसर का जवाब देना। अब चलो इसके लिए तुम्हारी बुक में डायग्राम बनाओ कि मान लीजिए ये देखो कि हमारे पास कुछ रोज हैं। ये कितनी रोज हैं? ए रोज हैं। ये सब रोज कहलाते हैं। सही है। अच्छा ऊपर कितना है बताओ? कितने कॉलम है? ये भी कॉलम ठीक है, बी कॉलम है। तो बी को मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं तो इसको अब बी मान लिया जाएगा। ये टोटल कितने कॉलम हो गए बताओ? बी कॉलम हो गए। कॉलम कैसे चलता है? नीचे चलता है। तो टोटल डॉट्स कितने हो गए? सर A into B, AB, टोटल डॉट्स AB, इट इज ए इनटू बी आप कह रहे हैं। सही है। मान लीजिए मैं बी में 1 और बढ़ा दूं 1 कॉलम प्लस 1 कॉलम तो क्या आप मुझे बताएंगे कितना बढ़ जाएगा? सर A into B plus 1। वास्तव में ये ए रोज हैं। अगर ये 10 रो होंगे तो सीधा कह दो 10 बढ़ गया। जितने बच्चे प्रेयर में खड़े हैं कह दो एक और लाइन बनाओ। तो जितनी रो होंगी, अगर हर रो में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 10। और आपने एक कॉलम और बढ़ा दिया, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं और कोई कह दे कि नहीं हमें एक और बढ़ाना, A into B plus 1। तो अल्टीमेटली ये b + 1 है। तो मुझे a से अब किस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? सो नाउ डॉट्स कितने हो जाएंगे? A into B plus 1। a into b + 1। सही है। अगर अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं सोनल तो लगाओ जरा।
AB प्लस A A1 ये सही है। ए का बी में मल्टीप्लाई और साथ में ए ये टोटल ए है और ये ए बी तो ये हो ही गए और ये कितने हो गए ए, तो कितना आंसर आ गया? सही है, सर इसका मतलब ए को जो कंसीडर चले जाएगा। आ जाएगा। अब जरा ये देखो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सर समझ नहीं हाँ? आया। फिर से समझो इस चीज को अगर नहीं समझ में आया। कहने का मतलब है कि हमारे पास 4 कॉलम है और 5 रो है। 1 2 3 4 और बोलो रो कितनी है? 5 रो बनाओ। ये देखो, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 5 रोज और 4 कॉलम, कॉलम नीचे होता रो होता तो डॉट्स कितने हुए? 20। तो ये केस 1 देखो, डॉट्स कितने हुए बताओ? A इंटू बी, तब तुमने क्या किया? 5 इंटू 4, जहां A को मैं क्या कह रहा हूं? रोज, और B को क्या कह रहा हूं? कॉलम। कॉलम। तो तुमने कितना कह दिया? 20 कह दिया? यस। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, मेरी इच्छा है कि एक और कॉलम बढ़ा दिया जाए, तो अब कितने कॉलम हो जाएंगे? 5। तो मैंने एक और कॉलम बढ़ा दिया, ऐसे ही कॉलम बढ़ा दिया। सही है। तो अब मुझे बताओ, ये कितना था? ये 5 इंटू 4 था। अब 5 into 5। सही है। यानी तुम ये कहना चाहते हो यदि ये A है और ये B है तो तुम इसे A भी कहना चाहते थे और इसे क्या कहना चाहते थे? AB + 1। आप मुझे बताइए, 1 है, 1 कॉलम है, तो A इंटू 1 क्यों ना कह दो? क्योंकि A रोज और 1 कॉलम। भाई ये A इंटू B तुमने इसीलिए तो कहा क्योंकि B कॉलम, इन दोनों को जोड़ दो। सही है। तो अब इसको दो बच्चे दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से करेंगे। हेमंत इसे कैसे करेगा? कहेगा सर सारे कॉलम जोड़ दो, कहां आप अलग अलग के चक्कर में पड़े हो। कहेगा सारे कॉलम एक साथ क्यों नहीं जोड़ देते? तो हेमंत क्या करेगा? कहेगा सर 5 तो रोज हो गई, अब कॉलम की संख्या कितनी है बताइए जरा। 5। वो कहेगा 4 + 1, ऐसा कर लेगा, और दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 और 25 कह देगा। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। लेकिन शिवांग कैसा नहीं करेगा। शिवांग क्या करेगा? कहेगा कि पहले इसको और इसको अलग अलग निकालो, दैट इज रोज इंटू कॉलम यहां भी करो और रोज इंटू कॉलम यहां भी करो और उसे जोड़ो। तो शिवांग कैसा कर रहा है? AB प्लस A इंटू 1, उसने यहाँ भी रोज कॉलम किया और यहाँ भी रोज कॉलम किया, सारे डॉट जोड़ दिए, तो कितना आंसर है बताओ? दैट इज AB 5 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 1 तो 20 प्लस 5 तो 25। इसका मतलब दोनों का आंसर सेम है। देख लो, श्रेया ने आइडेंटिटी बना दी, बैठे बैठे आइडेंटिटी बना दी। बोले सर अगर दोनों का आंसर सेम है तो आप इन दोनों को इक्वेट करो, ये एक ही चीज है। इन्होंने कहा A इंटू B + 1 को सर अभी लिखो AB + A लिख दिया, यानी A इंटू B + 1 को क्या लिख दो? AB + A। कहने का क्या मतलब है? A का B में मल्टीप्लाई और A प्लस लगा के, यही वाला प्लस यहाँ लगा है, A का 1 देखो सेम है। एक बार पहले B से किया फिर एक बार 1 से किया। सही है। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब जरा देखो, तभी अंशुमन ने कहा कि सर एक रो और बढ़ाओ। क्या बढ़ा दिया? बोला कॉलम तो आपने सोनल की तरफ से बढ़ाया है, रो मेरी तरफ से बढ़ाया। अब भारत हम क्या करें? तो अब इन्होंने क्या किया बताइए? एक रो बढ़वा दी अंशुमन ने, पूरी की पूरी रो बढ़वा दी।
सही। अब मुझे बताओ इसका कितना डॉट्स है? ए इंटू बी। अच्छा ये कितना है? ए यहाँ तक ये था ए इंटू 1 और ये बी हो जाएगा। बी इंटू ये बी हो जाएगा। ये बताओ। बी सबसे पहले उन्होंने बोला सर ये b+1 कॉलम है, अरे तो मतलब ये तेज है, हर बच्चे की अपनी तेजी होती है। उन्होंने कहा कॉलम की संख्या ज्ञात करो, यहाँ से लेकर आपने लास्ट तक डॉट बनाया। तो बी b+1 हुआ कि नहीं? ये टोटल कितने डॉट्स हैं, कितने कॉलम्स हैं? अच्छा हाँ। सिर्फ b है या b+1 है? ऊपर से देखो। B+1 तो उन्होंने कहा सर b+1 में और रो 1 है। और अब इन तीन चीजों को ये क्या कर रहे हैं? देखो अब श्रेया ने एक नई चीज है। श्रेया ने देखो दो लोग इसको अलग अलग कह रहे हैं, सही है। इसमें बोलो सबको जोड़ के बताओ श्रेया इसका नंबर कितना है? ए बी, ए और बी। इसका कितना है? ये तो ए मानती हो, हाँ ए इंटू 1 तो बोलो ए बी और इसको क्या माना तुमने? ए, और जरा 1 से मल्टीप्लाई इसे कर दो तो b+1 माना। ये इसका आंसर है। इसका तुम्हें समझ में आया? ये ए ये बी, तो ए बी हुआ। ये कितने हैं बोलो? ये कितनी रोज हैं? ए इंटू 1। ये कितने कॉलम हैं? b+1 और इंटू 1। तो ये तो समझ नहीं आया। ये एक रो है। एक रो का कॉलम से हमेशा रो और कॉलम को मल्टीप्लाई होगा। कितनी रो है बताओ? ये 1 रो है। कितनी रो है बताओ? और 1 रो कॉलम कितने हैं? b+1। तो रो इंटू कॉलम। रो कितनी है? ए। और कॉलम कितने हैं बोलो? कितने हैं ये टोटल नंबर्स? b+1। सही है। फिर से समझो। 1 2 3 4 5 और वो इधर कितने थे? सर तो जैसे आपने वहाँ पे a इंटू 1 किया तो यहाँ पे b इंटू 1 क्यों नहीं किया? अभी बता रहा, 1 मिनट रुको भी समझ आ जाए। सही है। ये कितने हैं? 5। ये कितने हैं? एक रो भी पड़ा और एक कॉलम भी पड़ा, बिल्कुल यही काम करने जा रहे हैं। तो क्या होगा बताओ? अब एक कॉलम भी बढ़ा दो। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? टोटल रोज बोलो। 6। इट इज इक्वल्स टू a+1 और टोटल कॉलम्स कितने हुए? b+1 इट इज b+1 और बताओ टोटल डॉट्स कितने हुए? 30। दैट इज रोज इनटू कॉलम्स। तो वो कितना हो जाएगा? a+1 और इनटू b+1। सही है। जब तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो पहले का पूरे में मल्टीप्लाई और +1 का पूरे में मल्टीप्लाई। ab तो a का तुम किस में मल्टीप्लाई करोगे? b+1। और अब क्या बचा? ये वाला साइन यहाँ आया है, अब 1 लगाया और 1 का भी पूरे में मल्टीप्लाई। अब जरा मल्टीप्लाई तो करो श्रेया। ab+1 ab प्लस 1 a प्लस b +1। 1। क्या सोनल की बात सही निकली? बोलो बात समझ आ गई? यानी अगर दोनों में एक एक बढ़ा दिया जाए तो तुम कैसे करोगे? ab प्लस a प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया? इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग का गुणन पर वितरण नियम। अब जरा इस चीज को समझो, ये यही चीज बताई। सही है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सही। अभी समझ में आएगा, पहली बार में समझने की कोशिश ना करो, पहली बार में मजा लो, समझेंगे दूसरी बार। आगे बढ़ जाओ। देखो पेज नंबर 138 में क्या यही चीज कहीं लिखी है? अगर लिखी हो तो बता दो।
138 पेज निकालो। कहीं पर तुमको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है? यस लो, तुमको दिख नहीं रहा तो फिर अब हम आगे सर दिख ये दिख गया? नहीं दिखा। दिखा तो सबसे ऊपर देखो पहले क्वेश्चन मार्क में a+1 और b+1 सर दिख गया सर। दिख गया? यस सर। चलो इसी चीज को अब इन्होंने दूसरी तरीके से किया है। 27+1 और 23+1 पे जरा यही काम करके दिखाओ। बगल में ही देखना। 23+1 और 27+1 सोना लगला स्टेप बोलो। हाँ समझ गई मैं। आप बोलो श्रेया। 23 into 27 पहले का पूरे में मल्टीप्लाई 23 और ब्रैकेट में 27+1 और फिर ये साइन आएगा प्लस और फिर दूसरे का पूरे में मल्टीप्लाई। और बोलो। 1 नहीं बोलोगी, 1 का। 27 into 1 ठीक है शिवांग, अब इसमें बोलो। सर इसमें 23 into 27 करोगे ना, वो खैर अभी हम कर लेंगे। 23 into 27 आगे बोलो। हाँ बोलो। सर 23 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 20। इस चीज को समझो शिवांग ने क्या किया, इसका इसमें भी और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई होगा, अब साथ में प्लस लगेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको क्या कहा जाता है? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन को, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर से समझो, अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो रिद्धिमा इसे क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूट करो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन करो। प्लस AC दैट इज a इंटू बी और फिर प्लस a इंटू, और इसका शॉर्ट नेम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड AB प्लस AC। आइडेंटिटी नहीं कहते हैं, तो क्या होता है? लॉ। आइडेंटिटी भी आएगी इससे। आइडेंटिटी लिख दी है मैंने, नहीं सर आप लॉ ही बोला जाता है। आइडेंटिटी लिखेंगे तो क्यों लिख दी? अभी तक तो हम लॉ ही बोल रहे। चलो आगे, सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल दो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तक तो चलता है। अब तुम ये देखो, आगे का तो बोलो अंकित, अभी तो पूरी बात ही नहीं हुई। 27+1 इनको मल्टीप्लाई करो। सर इसका आंसर आएगा 8 to 1 6 to 1 इसका कितना आएगा? 8 to 1 6 to 1 6 to 1 6 to 1 6 to 1 और प्लस ये कितना आ जाएगा? सर 51 51 तो 6 72 7 चलो अब मुझे बताओ कि if one row is increased but one column is decreased, one row को मैं increase कर दूं but one column को क्या कर is सर तो वो 23 27 वाले है ना उनकी? है 27, लेकिन तुम्हें A और B में करना है। रो तो तुमने बढ़ा दी और कॉलम तुमने कम कर दिया। सही है। देखो अभी सोनल तुम आंसर नहीं दे रही हो, आंसर तुमको देना है। अगला स्टेप बताओ। चलो ठीक है, आप बताओ। मतलब A हाँ ब्रैकेट में B-1 B-1 तो फिर 1 और साइन के साथ बताओ। प्लस पहले का तुमने पूरे में मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ब्रैकेट में B-1 सही है। अब ये तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, अब एक बार और लगाओ। सर AB बट अब ये भी तो अंदर मल्टीप्लाई होंगे। हाँ सर AB माइनस A हाँ प्लस हाँ। B माइनस 1 चेक करो बुक में क्या यही चीज दी गई?
उसी के ठीक नीचे दी गई है, एक सेकंड। देख लो। अब b माइनस ए लिख दो या a माइनस ए प्लस बी लिख दो, एक ही तो बात है। देखो ये एक ही चीज है, b माइनस ए भी तो यही है। लेकिन हेमंत कहते हैं कि सर रो भी घटाओ और कॉलम भी घटाओ, सबकी अपनी मर्जी है, ये इनकी हॉबी है। अगला क्वेश्चन, if row is decreased by 1 and column is also, अब दोनों ये नहीं, हमने एक बढ़ाया एक घटाया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, if both row and column is decreased by 1, हेमंत आप ही को बताना है। देख लो मैंने रो भी घटा दी और कॉलम भी घटा दिया है। अब आप मुझे इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के दिखाइए। सर पहले ए, हाँ फिर ब्रैकेट b माइनस 1 हाँ, प्लस माइनस ये साइन बीच में आएगा। माइनस 1 ब्रैकेट b माइनस 1 अब इस पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। ए बी हाँ माइनस ए हाँ माइनस बी हाँ, और माइनस 1 माइनस कहाँ से आ जाएगा, माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई नहीं करें, प्लस 1। प्लस 1 सही है। देखो बुक में ऐसा कहीं कुछ दिया, दोनों निगेटिव लिए गए कि नहीं लिया गया है, अभी तक तो लिए ही नहीं गए। कोई बात, जब लिए ही नहीं गए तो क्या कर सकते हैं। अब देखो अगला चित्र देखो, पेज 139 का। 139 पेज पे एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ए रोज में एम रोज बढ़ा दी गई हैं और बी कॉलम में क्या बढ़ाएगा बताओ, एन कॉलम। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, देख लो, इफ a plus m into देयर आर ए रोज एंड उसमें कितनी रो जोड़ दी गई और जरा देखो, एम रोज आर एडेड, so a plus m तो into टोटल रोज कितनी हो गई, ए प्लस एम A plus n. If there are B columns and how many columns are there? N columns. तो अब टोटल कॉलम्स कितने हो गए, sir b plus m B प्लस एन। तो क्या शिवांक आप मुझे बताएंगे कि टोटल डॉट्स का क्या फार्मूला है, sir a plus m into b plus n करेक्ट, इट इज इक्वल्स टू टोटल रोज इनटू टोटल कॉलम्स। यहाँ तक ठीक है, सोनल वैल्यू फीड करो और डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, बताना नहीं, बोलो जो भी करिए आप, वैल्यू फीड करिए। A plus m हाँ, a प्लस m और इनटू b प्लस n, आगे बढ़ो। sir A into b plus m b plus n in plus ये चीज अब यहाँ आएगी, plus m into b plus n जब यहाँ ये लिख दो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अगला स्टेप बोलो, sir ab plus an am, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस का साइन, इसका आगे बढ़ो। sir आगे भी plus आएगा हाँ ये तो ये आएगा, mb एम बी या बी एम कुछ भी लिख दीजिए, ए बी plus गलत लिख गया ना, चलो आगे बोलो, plus mb plus mn सही है। तो अब तुमको ये चित्र समझ में आया, और क्या ये फार्मूला कहीं येलो कलर की स्ट्रिप में लिखा हुआ है, yes sir
अगले पेज पे आ जाइए। नाउ एक और क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन मार्क में ही, लेकिन इस बार आशीष a प्लस यू दे दिया, इसे थोड़ा हार्ड बना दिया, और b माइनस b दे दिया। क्या होगा? बताओ आशीष। सर a ब्रैकेट में b माइनस b माइनस b b फिर u फिर बोलो। प्लस हाँ प्लस, क्योंकि ये चीज भी आएगी यहाँ पे। u ब्रैकेट में b माइनस b b माइनस b, कहने का मतलब है पहले का पूरे में मल्टीप्लाई और प्लस का साइन दूसरे का पूरे में multiply। तो क्या आ जाएगा? ab a माइनस ab प्लस bu माइनस uv। ऐसा टैली कर लो बुक में। अब देखो एक और चीज दी है क्वेश्चन, इस बार a माइनस यू है और b माइनस बी, ठीक उसके नीचे मिल जाएगा तुमको। अगर मिल गया है तो शिवांग इसे एक्सपेंड करो। सर ए को ए बी माइनस वी प्लस माइनस ये चीज यहाँ आएगी। माइनस यू, हाँ फिर ब्रैकेट में बी माइनस वी। सही। अंशुमन इसके आगे की बात बताओ। प्रियांश आप बताइए। आगे थोड़ा बैठ जाए, को देखने में दिक्कत है आपको। यहाँ बैठा है। माइनस यू भी ठीक है, चलो यू भी, और माइनस ए माइनस प्लस ए प्लस ये कैसे बता रहे हो? प्लस वो प्लस यू यू भी, क्योंकि यू का भी में मल्टीप्लाई करोगे। सही, इस लाइन पे देखने में आराम से देख पाओगे। चलो अब बोलो। माइनस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस। माइनस जब अंदर जाएगा तो इस प्लस के साइन को माइनस कर देगा और इस माइनस के साइन को, माइनस अंदर जाता तो साइन चेंज कर देगा। सही है। अगर तुम इस बात को समझ गई हो तो फिर अब हम एग्जाम्पल रन करते हैं। चलो 3/2a a माइनस b प्लस 1/5। देख लो, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ b प्लस c प्लस d। अंशुमन बोलो क्या आएगा? आइडेंटिटी लगाओ। लगाओ इसकी आइडेंटिटी, क्या लिखे हैं? हेमंत ab प्लस ac अच्छा ये क्या हो गया? रूल लिखना पड़ता है ना, अच्छा पहले वो इसको आइडेंटिटी कहते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड भी होता है, राइट हैंड साइड भी होता है। ये सर आ रहे थे। हाँ बोलो। ए बी AB प्लस AC हाँ, प्लस AD। तो यही रूल ऊपर लगाओ, इसको ब्रैकेट में डाल दो। चलो लगाओ। 3/2a का सबसे पहले किसमें मल्टीप्लाई करोगे? ए में। अगला स्टेप बोलो विद साइन, साइन के साथ बोलना होगा। माइनस 3/2 3/2a है। A इंटू B अगला बोलो, अब इसका इसमें करो। प्लस हम्म, 3/2A हाँ इंटू 1/5। आपने किया क्या? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। इस चीज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सही है। अच्छा आप मुझे बताइए इसे क्या लिख सकते हैं? सर 3/2A स्क्वायर 3/2a स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस 3/2AB
3/2 AB और इससे क्या लिख सकते हैं? प्लस 3/2 सारे डिजिट को कंप्यूट करो 3/10 2 को 5 से भी तो मल्टीप्लाई करो 3/10 होगा 3/10 प्लस 3/10 प्लस 3/10 देखिए करना तो इतना ही था लेकिन अब हम एग्जांपल 2 की ओर बढ़ते हैं। सर तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि हम लोग रोज और कॉलम को टैकल करना सीख गए। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया हो उसको, तुमको कुछ प्रूव ही नहीं हुआ, इतना बहादुरी का काम कर डाला। तो बहादुरी इसकी क्या चीज है? मतलब बिना तीर तलवार के लड़ाई कर दी, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्यों? बिना तलवार और तीर के हमको गांधी जी ने आजादी दिला दी, साबरमती कही तो थे। ये सब हाथ चलो आगे की बात देखो, एग्जाम्पल 2। A प्लस ए और A प्लस बी, अब आइडेंटिटी हम लोग प्रूव करेंगे। हाँ प्रियांश बोलो। हाँ बोलो। दिख रहा है ना, मुझे प्रॉपर्ली दिखता ना हो तो इधर बैठा रहो। हाँ बोलो। A प्लस बी प्लस बी हाँ ब्रैकेट ए प्लस बी आगे बोलो। ए स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ए AB बी प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर चलो AB और AB को जोड़ो 2AB 2AB प्लस B स्क्वायर। हाँ कैसे भी जोड़ सकते हो, AB प्लस AB को, फिर प्रॉपर्टी बन गई AB कॉमन ले लो और 1 प्लस 1 बोलो सही है। यस सर, यस सर, ऐसे ही तो जोड़ा जाएगा। यस सर। तो इससे क्या पता चलता है, और इसकी पिछली टर्म भी तो बताओ, A प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। तो अब हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई बताइए, पहली आइडेंटिटी इस चैप्टर की A प्लस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, मेरा कहने का मतलब है पहला प्लस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर 2 इंटू पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। ऊपर से अगर ऊपर वाला सही है तो ऊपर वाला हमेशा सही होता है क्योंकि वो भगवान। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। नहीं अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा है भाई, आप एथीस्ट हैं, इतना अच्छा लगता है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, ठीक है। सॉरी एग्जांपल नंबर 3। जरा इन्हें तो मल्टीप्लाई करके नई आइडेंटिटी बनाइए। हो जाएगा। ये देखो अब क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या हो गया? करेक्ट, जैसा श्रेया ने कहा ये वही हुआ है। तो उससे पहले इसके अंदर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। देखो श्रेया का कहना है ये एग्जाम्पल 3 क्यों। दूसरे स्टेप पे समझ आ गया ना। अच्छा इसे ये क्या कहती है बताओ, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यस सर। अच्छा 2 बार के मल्टीप्लाई को क्या लिखेंगे, A plus B का A प्लस बी का होल स्क्वायर। So are you familiar with what is the value of this identity? अगर आता है तो बताइए। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आपने बताया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB। चूंकि आपने आइडेंटिटी लगाई है तो यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी, बाद में 2AB भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक ठीक है अंशुमन। अब इसमें पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई
और प्लस लगा के दूसरे वाले का पूरे में मल्टीप्लाई करो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। बताओ जरा, बोलोगे तो सिखा देंगे, नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे, गलत भी बोलोगे तो भी सीख जाओगे। बताओ, कोई बात नहीं। चलो आरुष बताओ। A bracket A square plus B square plus बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे बोलो। plus B bracket प्लस बी, अगर 2-4 दिन बोलोगे नहीं तो फिर छुट्टी भी कर देंगे आपकी, बोलना जरूरी है। तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, 2-4 दिन दे रहा हूँ आपको। चलो हाँ, A square plus B square plus 2 प्लस 2ab, यहाँ तक की बात हो गई। हाँ आशीष बताओ आगे का। सर A क्यूब उन्हीं को बता दीजिए। ए क्यूब प्लस AB स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर B 2 अभी दिखेगा, अब देखो देखा, मल्टीप्लाई करके देखो, सही है सब बोला। yes चलो अगर सब सही बोला है तो श्रेया यहाँ का बताओ। बी स्क्वायर पहले जो लेटर अल्फाबेट में पहले आता है उसे ही पहले बोला जाएगा। ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर नहीं बोला A जाएगा, स्क्वायर क्या बोला जाएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे बोलो। बी क्यूब प्लस बी क्यूब, और बोलो। प्लस 2ab स्क्वायर सही है, क्योंकि बी इंटू बी है तो 2ab स्क्वायर। जो होमोजीनियस टर्म है ए स्क्वायर बी वाली को ए स्क्वायर बी के साथ कंप्यूट करो और ए बी स्क्वायर को किसके साथ कंप्यूट करो? ए बी स्क्वायर। अच्छा, इसका मैंने आपको यहाँ तरीका बताया है, कहो तो फिर से बता दें। ये देखो, ए बी स्क्वायर में तुम्हें क्या जोड़ना है? 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर। 3ab सीधे ना जोड़ पाओ तो ए बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 3 और सीधे जोड़ पाओ तो एक जलेबी, 2 जलेबी मिलके 3 जलेबी। समझ बात की नहीं? तो सिंपली ए बी स्क्वायर और इंटू 3 तो कितना हो गया? 3ab स्क्वायर यानी x प्लस 2x इज 3x। इसे x मानो, इसे क्या मानो? x प्लस 2x क्या होता है? 3x इतना तो तुम समझते हो। उसी तरीके से अलजेब्रा चलती है। तो और इसको भी जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर 3a स्क्वायर भी सही है। तो क्या लिखते हैं बताओ? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। फिर से समझो, a क्यूब है, धीरे धीरे a की एक एक पावर घटाते जाओ और लास्ट में गायब कर दो, और धीरे धीरे b की एक एक पावर बढ़ाते जाओ और 1 3 3 1। फिर से समझो, बताओ a प्लस b का क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये एक आइडेंटिटी हो गई। अगर तुमको आइडेंटिटी कठिन लगे तो आशीष की ट्रिक इस्तेमाल करो, ये बहुत आसानी से इसे समझ लेते हैं। ये देखो, a क्यूब और b क्यूब लिखते हैं और 3ab a प्लस b, इससे बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। ये तुम्हें आसान लग रही, दिखने में थोड़ी थोड़ी। yes sir बोलो, दोनों का क्यूब कर दिया, 3 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का। अब जरा इसे तोड़ो तो क्या यही आ जाएगा? चेक करो, चेक करता हूँ। अगर इससे ये आ जाए तो फिर यही लिखेंगे, आना चाहिए ना भाई। चेक करता हूँ, b क्यूब और प्लस, जरा इसका a में मल्टीप्लाई करो, 3a स्क्वायर b और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 3ab स्क्वायर और ऊपर से जरा रिकंसाइल करो। से सेम है। तो ये चीज आसान लगे तो ये अपना लो, नीचे वाली और ऊपर वाला है। ऊपर वाली आसान लगे, ऊपर वाली करो। तो देखो ये बुक में आ गया है क्या? यही चीज है एग्जांपल 3। यस
अगर आ गया है तो हम लोग एक आइडेंटिटी करेंगे नंबर 3 की, जो कि क्या कहती है, अब ये आइडेंटिटी देखो, ये आइडेंटिटी नंबर 2 है, इसका बहुत जगह इस्तेमाल होगा। और आइडेंटिटी नंबर 1 कौन सी थी? जो आइडेंटिटी नंबर 1 हो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, बट डिफरेंट कलर का हो तो इसको कर दो। सर तो 2 हो गई ना, 2 आइडेंटिटी हो गई, तीसरे ये लो। अभी मैं तीसरी भी चाहिए। 9 वही होती है। 8 होती हैं, क्लास 9 तक 8 होती हैं, क्लास 10 तक 27 हो जाती हैं। अभी तो तुम्हारी 4 ही है। सर रहने दो, 4 4 है इस चैप्टर में, 4 है, 2 मैंने बता दी, 2 और बता दी। अगला देखो, रिद्धिमा ने सही कहा, जैसे प्लस की थी वैसे ही किसकी होगी? माइनस। बहुत लोगों को याद भी होगी, ऐसा यूज किया होगा जैसे कई बार। अरे सर ये पहले क्लास में भी आया। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ a माइनस बी, अंशुमन से बोलो, अंशुमन बोलो, a भाई टाइम वेस्ट होगा आपका भी यहाँ बैठने से, अच्छा फिर आप बोलो, कुछ बोलो तो मुझे पता चले कितना सीख रहे हो, वैसे हम कम्युनिकेट करेंगे आपसे। हाँ हाँ आप बोलिए प्रियांश। a माइनस बी, और बोलो माइनस बी ये चीज अब यहाँ आएगी, ब्रैकेट ए माइनस a माइनस बी। आगे बोलो प्रियांश। ए स्क्वायर हाँ माइनस ए बी आगे बोलिए, माइनस बी मल्टीप्लाई करके माइनस बताना। ए बी हाँ प्लस बी स्क्वायर। आपकी सही बोल दिया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ माइनस ए बी इंटू माइनस, माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या होता है? माइनस 2ab। प्लस कहाँ से हो जाएगा? माइनस ए बी माइनस 2ab और माइनस ए बी कॉमन लो, तो -1 और -1 माइनस, सही है। सर तो अब ये नया हो गया। सर ऐसे माइनस में सर क्या होता है, क्यूब का भी आ जाएगा। लो इन्होंने अगली आइडेंटिटी भी बता दी, ये सब पहले से ही सिलेबस लीक कर रहे हैं। सर ये पढ़ के आए हैं, उस पढ़ के मैं कहाँ पढ़ सर ये रिद्धिमा से पूछो इसमें। रिद्धिमा को इतना नहीं पता, अरे सर पता है। इतना तुम्हें समझ में आ गया? सिर्फ तुमको 3 आइडेंटिटी जो मैंने बताई हैं उस बताने पर ये करने जाएगा। मैं बता रहा सर इसका अभी आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद a स्क्वायर माइनस पूरा बताना है, ऐसे नहीं बताना है। मतलब जैसे लेफ्ट और लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट, लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है? a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर बोला तो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. एक और बताओ। कौन सी? a plus b whole cube is equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ठीक है, अभी आपके पास आएंगे लेकिन चारों लेके आएंगे। अरे सर मुझे एक अधृत से पूछ ले। याद होगी। हाँ बोलो। a plus b whole square equals to a square plus plus 2ab plus b square. फिर a minus b whole square equals to a square plus a square minus 2ab plus b square. फिर a plus b cube equals to a cube, फिर a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 b plus 3 a b square ए बी स्क्वायर। अब जितने बच्चे बचे हैं उनके पास चारों आइडेंटिटी पूछने आए,
और जो भी बता देगा जितने बच गए, 3 नहीं 4 पूछेंगे। सर तो हमसे 4 भी पूछोगे तो अन्याय है सर। ये लड़का 3 उसके लिए हल्की पड़ जाएगी। चलो अब चौथी देखो, क्वेश्चन 4, a माइनस बी का क्यूब। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है 3 बार, और 3 बार लिखा तो इसे क्या लिखा जा सकता है? लेकिन a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, तो आप कौन सी आइडेंटिटी इस पे लगाओ? A square minus 2ab plus b square. ये लगा देना। चलो नाउ a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसके आगे आशीष बताइए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। पहले a का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर b का पूरे में मल्टीप्लाई करो। करो, बोलो a लिखें तो पहले, हाँ बोलो। हाँ a square minus 2ab plus 2b प्लस ab square ab is b बोल ही square नहीं पा रहा, प्लस बी स्क्वायर। अगला बोलो। minus हाँ b सही कह रहे हो, माइनस बी bracket not ab a square minus 2ab plus b square। चलो अब इसको आगे बढ़ाओ। a cube 2a square b 2a स्क्वायर बी, ab square साइन के साथ बोलो, plus 2ab square plus हाँ ab square एक बार बताया करो, आगे बोलो। minus b बता ही नहीं रहे शिवांग, शिवांग बोलो। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ? प्लस सर प्लस ए बी स्क्वायर। प्लस कहाँ से आ जाएगा? माइनस है, अच्छा, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? सर माइनस a square माइनस ए स्क्वायर बी आगे बोलो। प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो। अच्छा माइनस ए बी माइनस कहाँ से स्क्वायर। लगा रहे हो? माइनस इंटू माइनस। अच्छा हाँ, प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b cube आंसर बोलो साइन के साथ। माइनस बी क्यूब। माइनस बी क्यूब। तो कहने का मतलब है अभी भी बहुत सारी चीजें बची हैं, ये होमोजीनियस टर्म्स हैं, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ कंप्यूट करो। तो a क्यूब इससे इसमें अंकित क्या आएगा? माइनस 3a स्क्वायर बी, और अब इसको इसके साथ करो, प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको करो माइनस बी क्यूब। ये किसकी आइडेंटिटी है बताइए? सही है। कहने का मतलब है a की पावर एक एक कम करते जाओ और b की पावर एक एक बढ़ाते जाओ, और पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा माइनस। अगर तुमको ये ट्रिक पसंद नहीं है तो तुम आशीष की ट्रिक इस्तेमाल करो। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, इनको भगवान का आशीष मिला हुआ है। ये सब पे ये माइनस लगा देते हैं, बोले जनरली है वही चीज, लेकिन उन्होंने कहा लगाओ सब पे माइनस। सही है, तो ये भी चल सकती है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, मल्टीप्लाई करके देखो यही आ जाएगा। हाँ वो एक उधर एक इधर। हाँ
ठीक है, अब हम पहुंचते हैं श्रेया के पास एक नया अरे पेन सर लेकर। आप उधर चलो ना भाई पहले। नया पेन लेके पहुंचेंगे तो बस नहीं आंसर कोई बात नहीं। एक भी याद नहीं। चलिए हम शिवांग के पास चले जाएंगे। आप सर इधर से सोचना सर एक साइड से स्टार्ट करें। सोनल दे। हाँ बोलो। a plus b का whole square है हाँ a square उधर ना देखना। a square plus b square plus 2ab हाँ a minus b whole square है a square minus 2ab plus b square बात करो। a plus b whole cube a cube plus b a cube b plus जी क्यों भी नहीं, आप बोलो। Sir, a plus b whole square is equals to मन में मन बात ही करिए। a square plus 2ab plus b square. A plus b whole cube is equals to a cube plus 2a cube. आप बताओ क्यों कहाँ से आ गया? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस 3ba स्क्वायर। ऐसा नहीं, प्लस में बता रहे तो माइनस कहाँ से लगा? अरे हाँ गलत से। हाँ बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस 2ab प्लस 2ab 3ab प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 2b स्क्वायर। गलत है, आप बोलो। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। गलत है, आप बोलो। ए फिर से बताइए क्या? सर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ये किसका बताना है? सर ए प्लस बी क्यूब हाँ ठीक। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी 3 और ये क्यों? आगे बोलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर और ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब। प्रूव करना है a प्लस बी स्क्वायर इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी कौन सी प्रूव करनी है? तीसरी कौन सी प्रूव करनी है? और चौथी कौन सी प्रूव करनी है? सर ये सब प्रूव करना है। नो, इसमें से कोई भी तीन प्रूव करनी है। तीन ही। Prove any three of it। लेकिन प्रूव कैसे करेंगे ये तो बता। वो सब लिखा है।